वेलकम द ब्रांड न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। सेकंड नंबर पे फार्मूला कैलकुलेट करने का इसको क्या है, और थर्ड नंबर पे ब्रेक इवन चार्ट को डिस्कस करेंगे। ब्रेक इवन चार्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फोर्थ नंबर पे कंस्ट्रक्शन और ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट में आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिफ्थ नंबर पे डिस्कस करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लास्ट में हम उसकी ब्रेक इवन चार्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं जो उसको यूज़ करने के साथ साथ हमें उसके जो कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला है व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली कैलकुलेट करता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। फर्स्ट इज रेवेन्यू एंड सेकंड इज कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे दूसरे अल्फाज में ये बोलूँ कि आपको अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना हो तो आप दूसरी तरफ मुझे ये बता सकते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस आपने करना हो तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि कितनी सेल्स आपके बिजनेस को करनी चाहिए कि वो एटलीस्ट आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको मीट कर सके। मतलब कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हो कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो मीट हो जाए, आपको कोई लॉस ना हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। वो सिचुएशन आपकी होती है ब्रेक इवन पॉइंट की, और उसका एनालिसिस हम करते हैं कि उसमें कितना आपको वॉल्यूम अपना प्रोडक्ट्स को बनाना है या आगे उसको बेचना है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो मीट हो। तो इसमें टोटल रेवेन्यू जो सिंपल एक मैथमेटिकल इसका एक फॉर्मूला है उसको निकालने का वो है तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट। इसके अंदर एक सिंपल रूल ऑफ थंब आप बोल सकते हैं कि आपका जब टोटल रेवेन्यू आपके बिजनेस का आपके टोटल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इक्वल हो जाएगा तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो है अलजेब्रिकली है और दूसरा ग्राफिकली है। तो दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अलजेब्रिकली आप निकाल सकते हैं थ्रू यूजिंग अ फार्मूला। फार्मूला आपका है ब्रेक इवन पॉइंट का, वो है एफ डिवाइडेड बाय वन माइनस वी डिवाइडेड बाय पी। अब इसमें एफ जो है, एफ इज फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, जो भी आपके फिक्स्ड खर्चे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जो आपके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, वो डिपेंड उस पे मतलब उससे इंडिपेंडेंट होते हैं कि आपके बिजनेस की जो कॉस्ट है अदर देन द वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट। V इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब है कि जितना आप एक यूनिट बनाने पे खर्चा करते हैं जो डायरेक्टली उस यूनिट को बनाने के लिए आपका हो रहा है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे जैसे आपका यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी वैसे ही आपका ये V वाला जो फैक्टर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आपका पर यूनिट तो सेम रहेगा लेकिन टोटल कॉस्ट आपकी वेरी करेगी। तो यहाँ हमने पर यूनिट कॉस्ट लेके चलनी है। P इज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट। जो भी उसकी आप जब उसको बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको आप बेचने के लिए आगे मार्केट में सेल करने के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेवेन्यू कमाने के लिए आप उसको बना रहे हैं। तो जो भी आपने उसकी प्राइस फिक्स की है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो उसकी होगी पी। तो इस फॉर्मूला के अंदर आप रेलिवेंट जो आपके इनपुट्स हैं वो अगर आप उसको एंटर करेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा, और ये तरीका है थ्रू एल्जेब्रिकली थ्रू यूजिंग अ फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन चार्ट। ये होता है ग्राफिकली, जो मैं आपको बताया था कि दो तरीके हैं, सेकंड तरीका है ग्राफिकली। अब ब्रेक इवन चार्ट बेसिकली होता है, ब्रेक इवन चार्ट इज अ चार्ट दैट शोज द सेल्स वॉल्यूम at which total cost equals sales, losses will be incurred below this point and profits will be incurred above this point। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे चार्ट बनाने का तरीका। यहाँ पे उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये आपको बताता है चार्ट के किस पॉइंट पे आपकी बिजनेस की टोटल सेल्स आपकी टोटल कॉस्ट को मीट कर जाएंगी, और उस पॉइंट से ऊपर अगर आपकी सेल्स होगी, वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज करेगा या प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज करेगी गुड्स को बेचने के लिए, तो आपका बिजनेस को प्रॉफिट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर उस ब्रेक इवन पॉइंट से आपका सेल्स वॉल्यूम या प्रोडक्शन वॉल्यूम कम होता है तो आपके बिजनेस को लॉस है। तो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि किसको किस तरह आपने निकालना है। तो वो आगे बता रहा है कि द चार्ट प्लॉट्स revenue, fixed cost and variable cost on the vertical axis and volume on the horizontal axis। इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक इवन चार्ट को बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपने वाई एक्सिस के ऊपर एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है और उसको हम कह देंगे टोटल कॉस्ट, और सेकंड कंपोनेंट उसका होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट में आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों आ रही होंगी। उसके बाद आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको हम बोल देंगे सेल्स वॉल्यूम। यहाँ पे आप स्लैश करके प्रोडक्शन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बिजनेस की फिक्स कॉस्ट होती है, वो चेंज नहीं होती इसके प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होने से। इस वजह से ये लाइन एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मीट करते हुए पैरेलल उसके चल रही होती है। इसको हमने ए लेटर से डिनोट कर दिया।
और इसके बाद सेकंड लाइन हमने ड्रॉ की है अपनी टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट आपके फिक्स कॉस्ट से थोड़ा इंक्लाइंड ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट भी शामिल है, और वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि सेल्स वॉल्यूम या प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज करने से उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। तो इस वजह से इसका जो रिलेशन है सेल्स वॉल्यूम और टोटल कॉस्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हमने बी लेटर से डिनोमिनेट किया। थर्ड हमने लाइन ड्रॉ की है सेल्स रेवेन्यू की। सेल्स रेवेन्यू को हमने सी लेटर से डिनोमिनेट किया, और बेसिकली ये लाइन आपकी 0 पॉइंट से ग्राफ से स्टार्ट होती है, और आपकी जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये टूवर्ड्स आपका अपवर्ड आपकी शो करता है कि आपका कितना रेवेन्यू टोटल अर्न हुआ, और इसका रिलेशन आपको बिल्ड करना होता है टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आपकी एक ट्रायंगल एक जैसे बन रही है, इस ट्रायंगल को बेसिकली आप बोलते हैं प्रॉफिट। ये ट्रायंगल आपकी ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मीट कर रहे हैं, इससे ऊपर जो ट्रायंगल बन रही है इसको मैंने रेड हाईलाइट किया है। इसका जितना भी एरिया है वो प्रॉफिट शो करता है। मतलब इस पॉइंट से यहाँ पे जो एक आपका पॉइंट है, इसमें जितना वॉल्यूम है, इससे आगे जितना आप सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, उससे आपको बिजनेस को ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट आपने जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपको सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मीट कर रहे हैं वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, और इस ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन मिलेगी, जिसमें आपके बिजनेस को ना फायदा है ना नुकसान है। और इतना वॉल्यूम अगर आप अपना बेचेंगे या इतना वॉल्यूम बनाएंगे तो उस पर आपके बिजनेस को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। आप जितनी कॉस्ट इंकर कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए वो आपकी मीट हो जाएगी। अब इस पॉइंट से जो नीचे लेफ्ट साइड वाला एरिया है जिसको मैंने रेड हाईलाइट किया है वो आपका आता है लॉस का। मतलब इस पॉइंट से जितना भी नीचे आपका वॉल्यूम बिकेगा आपके बिजनेस में प्रोड्यूस होगा, उससे आपको बिजनेस को लॉस होगा। तो आपको मिनिमम इतना वॉल्यूम लाजमी बनाना है या उसको बेचना है जिससे आपके बिजनेस की कॉस्ट मीट हो सके। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि ब्रेक इवन पॉइंट को कट करती हुई उसके एक्स एक्सिस सेल्स वॉल्यूम पे आके मीट कर रही है, जिसको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है। ये आपका पॉइंट बता रहा है कि इस पॉइंट से नीचे लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम देखें तो ये वो वाला एरिया है जहाँ के बिजनेस को लॉस हो रहा है। मतलब जितना भी वॉल्यूम आपके इस पॉइंट से कम होगा वो आपके बिजनेस के लिए लॉस का इंसिडेंस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आपका जो राइट साइड के ऊपर है जिसको मैंने इस एरो से डिनोमिनेट किया है, इसको मैंने बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये बेसिकली आप एक मार्जिन है कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट कितने मार्जिन से आपके ब्रेक इवन पॉइंट से एक्सीड कर रहा है। मतलब अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वॉल्यूम है वो 1000 यूनिट्स का है, और मेरी एक्चुअल सेल्स जो हुई है वो 1500 यूनिट्स की, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 500 यूनिट्स का है। ये 500 यूनिट से मेरा जो बिजनेस है वो मार्जिन के ऊपर है कि मुझे प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस। और अगर यही आपके ये जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स वॉल्यूम है वो 900 यूनिट्स पे आ जाता है तो आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में चला जाता है, जिससे आपके बिजनेस को लॉस आएगा। तो आगे एक्सप्लेन मैंने इसमें किया है कि जितना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो एरिया है वो ज्यादा होगा उतना ही आपके बिजनेस को फायदा है। जितना आपका ये वाला एरिया है जो राइट साइड पे आपके ग्राफ पे है वो जितना बड़ा होगा जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके बिजनेस को फायदा है। मतलब कि अगर ये एरिया ज्यादा है तो अगर थोड़ा सा आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा आ जाता है तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो उसके पास कुशन काफी अवेलेबल है आपके प्रॉफिट को बिजनेस को प्रॉफिट देने के लिए। लेकिन अगर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा है, उसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट के बिल्कुल आसपास है, तो उससे ये होता है, उससे ये पता चलता है कि आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आपका अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी डिक्रीज होगा तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा, या हो सकता है कि वो लॉस में भी चला जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक एंगल क्रिएट किया है। ये एंगल बेसिकली ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली आपका वो एंगल होता है जिस एंगल पे आपका सेल्स वॉल्यूम और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। मतलब कितने एंगल से आपका सेल्स रेवेन्यू ज्यादा है आपकी टोटल कॉस्ट है। आपके बिजनेस को अगर देखा जाए कि वो कितनी उसकी फिजिबिलिटी है, कितना उसका इन्वेस्टमेंट उसकी साउंड जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको हम देख सकते हैं कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, मतलब बड़े साइज का है, और आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो हायर उसकी एक वॉल्यूम है या हायर नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस काफी अच्छी पोजीशन में है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट से अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। तो ये हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ट थी। उसके बाद लास्ट में जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लिमिटेशन है ब्रेक इवन चार्ट की, जो एक प्रैक्टिकली एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन से तो वो चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल उसको जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो काफ़ी हमें हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक इवन चार्ट की जो एनालिसिस हैं, जो जम्पशंस हैं, वो रियलिटी में सही साबित नहीं होती। सबसे पहली चीज़ जो उसकी एक लिमिटेशन है वो है, in the break-even chart, we have seen that total cost line and total sales line
to look straight lines. This is possible only with the number of assumptions, but in practice, total cost line and a sales line are not straight lines because assumptions do not hold good. Thus, there might be several break-even points at different levels of activity. इसके अंदर यहाँ पे हमने जैसे पीछे जूम किया कि टोटल जो उसकी जो कॉस्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो एक स्ट्रेट उसका ट्रेंड है, कोई कर्वी ट्रेंड नहीं आ रहा, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आपकी कॉस्ट जो टोटल आपकी बजटेड कॉस्ट या जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी इन कर्व के अंदर आ रही होती है, तो उसके अंदर कुछ assumptions हमारी सही नहीं होती, जिसकी बात हमारा ब्रेक इवन चार्ट एनालिसिस ठीक नहीं बैठ सकता। Second point पे a limited amount of information can be shown in a break-even chart. A number of charts will have to be drawn up to study the effects of changes in fixed cost, variable cost and selling prices. और उसके चार्ट के अंदर ऑब्वियसली थ्योरेटिकल assumptions और प्रैक्टिकल assumptions में कुछ फर्क होता है। उसमें लिमिटेड आपके पास assumption है, जैसे आपके पास अभी ये जो हमने चार्ट बनाया उसमें आपकी सेल्स आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है, फिक्स में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट शामिल है, और उसके अलावा आपका सेल्स वॉल्यूम आ रहा है। जबकि बिजनेस के अंदर एक मेजर चीज होती है जो कि उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो उसकी इक्विटी होती है। तो उसके ऊपर भी हम काफी चीजें डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें इक्विटी पे रिटर्न कितना मिल रहा है। इस तरह की कोई इक्विटी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई भी चीज ग्राफ के अंदर डिस्कस नहीं हुई, जो कि उसकी लिमिटेशन है कि इसके अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जो कि स्किप कर दी गई हैं। थर्ड पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मिक्सेस ऑन प्रॉफिट्स कैन नॉट बी स्टडी फ्रॉम अ सिंगल ब्रेक इवन चार्ट। अब ये वाला जो ब्रेक इवन चार्ट है बेसिकली डील कर रहा है कि अगर आपके बिजनेस में कोई एक सिंगल प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, या आप कहीं से खरीद रहे हैं, अपना मार्जिन रख के आगे उसको ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप आगे उसको बेच रहे हैं। वट इफ के अगर आपके बिजनेस में मोर देन वन आइटम्स हैं, आपका डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स है जिसमें आप एक से ज्यादा चीजें बेच रहे हैं या बना के आगे सेल कर रहे हैं, उस केस में आपका ब्रेक इवन चार्ट किसी एक प्रोडक्ट को तो सही बता सकता है, लेकिन वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में वो ब्रेक इवन चार्ट सही नहीं हो सकता, तो ये भी उसी एक लिमिटेशन में आ जाता है। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि a break even chart does not take into consideration capital employed, which is a very important factor in taking managerial decisions. Therefore managerial decisions on the basis of break even chart may not be reliable. जैसे ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ सेकंड पॉइंट में, यहाँ पे उसी की वो बात कर रहा है कि आपके जो बिजनेस में कैपिटल जितना आपने इन्वेस्ट किया होता है उसके बारे में ब्रेक इवन चार्ट पे कोई एनालिसिस या उसकी कोई assumption मौजूद नहीं है। जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ मेजर फैक्टर जो कि हमारे डिफरेंट मैनेजरियल डिसीजन होते हैं उसको लेने में हमारा रोल प्ले करता है, ताकि हम डिसाइड कर सके कि हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया, उसमें कितना रिटर्न हमें आ रहा है और क्या हमें फर्दर इसमें कैपिटल इंजेक्शन करनी चाहिए या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें आपके ब्रेक इवन चार्ट में शामिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट एक मैं सम अप कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन से या फॉर द सेक ऑफ कि आप एक मार्केट में अगर कोई सर्वे कर रहे हैं या अपने बिजनेस का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो कुछ हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन आपको फुली इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। यू हैव टू लुक फॉर द प्रैक्टिकल लिमिटेशन, जिसके बाद आपको डिसीजन लेना। इस पे एंडिंग नोट मेरा यही होगा कि इन स्पाइट ऑफ द अबव लिमिटेशंस द ब्रेक इवन चार्ट इज यूजफुल मैनेजमेंट डिवाइस फॉर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड यूज्ड बाय दोज हु फुली अंडरस्टैंड इट्स लिमिटेशंस। अगर आप इसकी लिमिटेशंस को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद अगर आप कोई बेहतर डिसीजन लेना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू के आपकी कुछ लिमिटेशंस होंगी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करके सिर्फ ब्रेक इवन चार्ट को अपने बेसिस बना लें बिजनेस डिसीजंस का, तो हो सकता है कि आपको कल को इस पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आपकी assumption या आपके बजट जो आप तैयार करें इस ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पे, या प्रोडक्शन वॉल्यूम जो आप डिसाइड करें वो आप ठीक ना कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।